30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने पहुंचे। 2019 में उन्होंने केदारनाथ में भी ध्यान किया था। मेमोरियल आज बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसके बनने की कहानी कम ही लोग जानते हैं। मेमोरियल के पक्ष में लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें क्रिश्चियन समूहों का विरोध झेलना पड़ा, अनेक संसद सदस्यों का समर्थन लेना पड़ा, प्रधानमंत्री से अपील करनी पड़ी और कांचीपुरम के शंकराचार्य से समर्थन मांगना पड़ा ताकि मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री एम भक्तवत्सलम आखिरकार अनुमति देने के लिए माने। इस पूरी कहानी में एक व्यक्ति का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने मेमोरियल के निर्माण के लिए आवश्यक समर्थन और धन कुशलता से प्राप्त किया। वह व्यक्ति थे आरएसएस के पूर्व महासचिव एकनाथ रानाडे। 1962 में स्वामी विवेकानंद की शताब्दी के समय कन्याकुमारी में एक समिति बनाई गई। समिति ने उस चट्टान पर मेमोरियल बनाने की मांग की जहां स्वामी जी ने कुछ दिनों तक ध्यान किया था। उसी समय चेन्नई के रामकृष्ण मिशन भी मेमोरियल की योजना बना रहे थे। यह चट्टान हिंदुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ देवी कुमारी के पदचिह्न हैं। लेकिन इस योजना का कुछ क्रिश्चियन समुदायों ने विरोध किया। उन्होंने इस चट्टान को सेंट जेवियर की चट्टान कहा और उस पर एक क्रॉस लगा दिया जो किनारे से दिखाई देता था। हिंदुओं ने इसका विरोध किया। इस समय देवस्वम बोर्ड ने चट्टान पर धार्मिक महत्व का दावा किया। समिति ने फिर बोर्ड से मेमोरियल, पैदल पुल और फेरी सेवा की अनुमति मांगी। बोर्ड ने सहमति दी, बशर्ते कि सब कुछ निर्माण के बाद उन्हें सौंप दिया जाए। फेरी सेवा शुरू की गई जिसमें केरल के मछुआरों की मदद ली गई क्योंकि स्थानीय मछुआरे, जिनमें से अधिकांश क्रिश्चियन थे, इसका विरोध कर रहे थे। एक न्यायिक जांच का आदेश दिया गया, क्रॉस को हटा दिया गया और सरकार ने क्षेत्र को विवेकानंद रॉक घोषित कर दिया। क्रॉस हटाए जाने से क्रिश्चियन समुदाय में नाराजगी बढ़ी। पुलिस ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी और चट्टान तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी। सशस्त्र गार्ड तैनात किए गए। बोर्ड, जिसने पहले मेमोरियल की अनुमति दी थी, ने समिति से राज्य सरकार से अनुमति लेने के लिए कहा। राज्य सरकार ने चट्टान पर मेमोरियल की अनुमति से इनकार कर दिया और कहा कि इसे किनारे पर बनाया जा सकता है। तत्कालीन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमटी भक्तवत्सलम ने कहा कि चट्टान पर केवल एक पत्थर की पट्टिका लगाई जा सकती है। समिति ने इसे स्वीकार कर लिया और जनवरी 1963 में एक पत्थर की पट्टिका लगाई गई। अगले कुछ महीनों में एक अखिल भारतीय समिति बनाई गई। उसने भी एक मेमोरियल की मांग की। चिन्मय मिशन के स्वामी चिन्मयानंद ने 10,000 रुपये का पहला दान दिया। मई 1963 में कुछ क्रिश्चियन उपद्रवियों ने पत्थर की पट्टिका को तोड़कर समुद्र में फेंक दिया। अगस्त 1963 में एकनाथ रानाडे ने समिति के आयोजन सचिव का पदभार संभाला। वह पहले आरएसएस के महासचिव थे और उन्होंने विवेकानंद के शिक्षाओं पर एक किताब लिखी थी। रानाडे के शामिल होने के बाद समिति के सदस्यों को लगा कि वह उनके कारण को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। उनके ज्ञान और दिल्ली के संपर्कों के कारण उन्होंने आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख एमएस गोलवलकर से रानाडे को शामिल करने की अपील भी की थी। इस समय मुख्यमंत्री भक्तवत्सलम कह रहे थे कि तत्कालीन केंद्रीय संस्कृति मंत्री हुमायूं कबीर, जो कलकत्ता से थे, चट्टान पर विवेकानंद की मूर्ति का विरोध कर रहे थे क्योंकि इससे स्थल की प्राकृतिक सुंदरता खराब होगी। रानाडे ने रामकृष्ण मिशन के समर्थन से कलकत्ता में सार्वजनिक रूप से कहा कि कबीर इसके विरोध में है। इसके बाद कबीर के गृहनगर में उनके खिलाफ प्रतिक्रिया हुई। इसके बाद रानाडे ने दिल्ली में मुख्यमंत्री भक्तवत्सलम से मुलाकात की। भक्तवत्सलम ने मेमोरियल और मूर्ति की आवश्यकता पर सवाल उठाया। कहा कि मूर्ति किनारे से दिखाई नहीं देगी और पुल की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि इससे सौंदर्य खराब होगा। रानाडे ने कहा कि वे 50 फीट की मूर्ति बना सकते हैं जो किनारे से दिखाई देगी। भक्तवत्सलम ने दूसरी योजना मांगी। इस समय रानाडे ने अपने दोस्तों और संपर्कों से दिल्ली में बात की जो अधिकांशतः सहानुभूतिपूर्ण थे। वह लाल बहादुर शास्त्री के संपर्क में थे जो मेमोरियल का समर्थन कर रहे थे। शास्त्री ने महसूस किया कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही भक्तवत्सलम को समझा सकते हैं। यहाँ रानाडे को सांसदों के हस्ताक्षरों के साथ एक याचिका नेहरू को सौंपने का विचार आया। शास्त्री ने इसका समर्थन किया। 3 दिनों में 323 सांसदों के हस्ताक्षर प्राप्त किए गए और दिसंबर 1963 में याचिका सौंप दी गई। नेहरू ने अपना समर्थन व्यक्त किया और भक्तवत्सलम को मानना पड़ा। लेकिन भक्तवत्सलम एक छोटा मेमोरियल चाहते थे, जबकि रानाडे और अन्य एक बड़ा और भव्य मेमोरियल चाहते थे।
रानाडे ने फिर कांचीपुरम के शंकराचार्य से डिजाइन पर सुझाव लिया, क्योंकि भक्तवत्सलम उन्हें मानते थे। शंकराचार्य द्वारा सुझाया गया डिजाइन बड़ा था, लेकिन शंकराचार्य द्वारा दिया गया था, इसलिए भक्तवत्सलम मान गए। निर्माण शुरू होने पर धन की चुनौती आई। रानाडे ने 1 रुपये के लाखों फोल्डर्स छपवाने जैसे नवाचार किए, जिससे लोग 1 रुपये जितनी छोटी राशि भी दान कर सकते थे। उन्होंने नागालैंड जैसे राज्यों से भी संपर्क किया, जहां स्वामी विवेकानंद के बारे में जागरूकता कम थी, और उन्हें योगदान के लिए प्रेरित किया। उद्योगपतियों, सशस्त्र बलों के सदस्यों, छात्र संघों, NGO, शैक्षिक संस्थानों और आम जनता सभी ने योगदान दिया, जिससे यह एक सच्ची राष्ट्रीय परियोजना बन गई। मेमोरियल का उद्घाटन 2 सितंबर 1970 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वी. वेंकटगिरी द्वारा किया गया।